मेरी जानू मेरे ज़िंदगी में एक जन्नत बनकर आई। जन्नत दिखता कैसा है ये तो मुझे नहीं मालूम, पर होती कैसी है ये उसे देख के ही महसूस होता था। प्यार की एक मूर्ति थी वो, मेरे मन मंदिर का एक देवी थी वो। अब तक मैं कुछ मांगा नहीं था उस खुदा से, पर अब कुछ मांगने लगा था। सारे गम भुलाकर उसे चाहने लगा था। उसी चाहत में कुछ ऐसा डूबा कि हकीकत भी अब एक सुनहरा सपने लगने लगा। उससे मिलकर आने के बाद उस रात मैं सो नहीं पाया था। रात भर उसकी पहली मुलाकात के बारे में सोचता ही रह गया था। अगली सुबह एक नई उम्मीद की किरण जागा मेरे मन में। मैंने उसे मैसेज किया और उसकी तरफ से अब रिप्लाई की स्पीड भी बढ़ने लगी। पहली मुलाकात का कुछ ऐसा जादू हुआ दिल में कि हर वक्त अब वो पास सा महसूस होने लगी। मैं करने लगा था अपनी कॉम्पिटिटिव की तैयारी और वो अपनी पीजी कोर्स। दिन भर का स्ट्रेस और टेंशन उस वक्त मिट जाता था जब शाम को उनसे बात होती थी। गुड मॉर्निंग से शुरू और गुड नाइट से ख़त्म हमारी रात होती थी। वो सुबह तैयार होके अपनी यूनिवर्सिटी निकल जाती थी और मैं लग जाता था अपनी तैयारी में। फिर जब वो शाम को लौटती थी उसके कॉल करके मुझे ऑनलाइन बुलाना मुझे आज भी याद है। मेरे रूम में एक जूनियर रूममेट रहा करता था तो वो मेरा जूनियर, लेकिन वो उसके लाइफ का हर एक छोटी सी छोटी बात मुझसे शेयर किया करता था। वो मेरे प्यार के बारे में जान चुका था। एक दोस्त जैसा संबंध बन गया था हम दोनों के बीच। जैसे फिल्मों में होता है ना, एक हीरो होता है, उसका एक दोस्त होता है जो उससे हमेशा सपोर्ट करता है, कुछ वैसा ही। वो मुझे हमेशा बोलता था कि भाई अब प्रपोज कर ही दो भाभी जी को, पर मैं एक अच्छे वक्त के तलाश में था। एक रात उसका एक मैसेज आया, GN, SD एंड TC। मैं सोच में पड़ गया कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की से मैं बात करने लगा था, इसीलिए ये शॉर्ट फॉर्म वाली बातें मेरे समझ से परे थे। फिर जब समझ आया तब पता चला कि ये गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर था। फिर मैंने भी उसे VGN, SD एंड TC2 भेज दिया। एक अलग सा सुकून महसूस होने लगा था उससे चैट करते वक्त, उसके साथ बात करते वक्त। कितने दिन और कितनी रातें ऐसे ही बात करते करते बीत गया। वो रोज यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद मुझे कॉल करके ऑनलाइन बुलाती थी और फिर हमारी प्यार की दास्तां शुरू हो जाती थी। एक दिन ऐसे ही मैंने उसे व्हाट्सएप पे एक आई लव यू वाला इमेज भेज दिया और उसने मुझे रिप्लाई दिया, मीठू। मैं खुशी से झूम उठा। मन ही मन में मैं नाचने लगा था। अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। मैं जब भी उसे आई लव यू या इससे रिलेटेड कुछ भी मैसेज भेजता था तो उससे एक ही रिप्लाई मिलती थी, मीठू। फिर एक रात उसने मुझे एक किस इमोजी भेजी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उससे एक किस इमोजी भेज दिया। फिर मैंने उससे बोला कि तुम तो मेरे से 1 साल बड़ी हो, और उसने कहा कि उससे क्या होता है, प्यार में ये सब कुछ मायने नहीं रखते। सच कहूँ तो मैं उस रात सच में पागल हो गया था। ये सब देखकर, ये सब सुनकर मैंने ये तय किया कि अब और नहीं, जो भी हो जाए अब मैं उससे प्रपोज करके ही रहूँगा। फिर अगले दिन मैं उससे कैसे प्रपोज करूँगा, क्या बोलूँगा, ये सब सोचकर उसी स्ट्रेस में कुछ खाया या पिया नहीं था। दिन भर उसी सोच में डूब गया था। जब शाम को उसने यूनिवर्सिटी से आके मुझे कॉल किया तब मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया और मेरे उस रूममेट को बोल दिया कि तू बात कर ले उससे और बोल दे कि मैं उससे अभी बात नहीं कर सकता। इससे भी पहले 1-2 बार उसने उसके साथ बात किया था। दिन भर मैंने नहीं खाया नहीं पिया, कैसे अपसेट होकर बैठा था, ये सब उसको बोल दिया उसने। फिर उसने मुझे फ़ोन देने को कहा। मैंने कुछ देर उसके साथ बात करने के बाद उससे आई लव यू बोल दिया और कहा कि इस बार मीठू नहीं, मुझे जवाब चाहिए बस। और उसने कहा तुम पहले कुछ खा लो, मैं बाद में जवाब दूंगी। पर मैंने मना किया और कहा नहीं, मुझे बस तुम्हारी जवाब चाहिए और कुछ नहीं। फिर उसने कहा तुम अभी कुछ खा लो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और मैंने उसे ये कहा कि तुम जितना चाहे उतना टाइम ले लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा।